बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। गरीब मुलाजिमीन का हक मारने वाली कंपनियां शेख मंसूर बिन जायद के इंसाफ से न बच सकीं। 52 लाख दिरहम अदा करने का हुक्म दे दिया। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक अबूज़ेबी में मोबाइल लेबर कोर्ट की मुदाखलत के बाद कम अज़ कम 84 मुलाजिमीन को 5.2 मिलियन के बकाया जात की अदायगी की गई है। हुक्काम के मुताबिक तनाज़े को रिकॉर्ड वक्त में हल किया गया है। उसे दावों की रजिस्ट्रेशन, केस की समाअत और हर मुलाजिम के हक में अलग फैसला लिखकर मुकम्मल किया गया। अदालत ने हुक्म दिया है कि किसी भी मुलाजिम को इसकी रिहाइश गाह से उस वक्त तक बेदखल नहीं किया जाएगा जब तक कि वो तमाम अदायगी हासिल न कर ले। मुतअल्लिका हुक्काम को इस हवाले से ज़रूरी इक़दामात करने की हिदायत कर दी गई है ताकि वो ऐसे मुलाजिमीन की मदद कर सकें जो दीगर कंपनियों में अपनी रिहाइश को मुंतकिल करना चाहते हैं। अबूज़ेबी जुडिशल डिपार्टमेंट मजदूरों को उनके हकूक़ दिलवाने के लिए कोशां है। अथॉरिटी की जानिब से मजदूरों के हकूक़ का ख्याल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर बराए सदारती उमूर और अबूज़ेबी जुडिशल डिपार्टमेंट के चेयरमैन शेख मंसूर बिन जायद आल नहयान की हिदायत की रोशनी में किया गया है। डिपार्टमेंट ने इससे कबल कहा था कि रैपिड रिस्पांस और हाई लेवल कोऑर्डिनेशन से मजदूरों का इस्तेहसाल ख़त्म किया गया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़िज़ाई सरगर्मियों में 24.5% इजाफा हुआ। सिविल एविएशन अथॉरिटी। अब इस खबर की तफसील। जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि मुल्क में हवाबाजी की औसत गर्मी 2020 के इख्तिताम पर 1238 परवाज़ों से बढ़कर सितंबर 2021 में 1538 परवाज़ों तक पहुंच चुकी है, जो कि 24.5% का इजाफा है। डायरेक्टर जनरल सैफ मोहम्मद अल सुवैदी ने कहा कि एक्सपो 2020 दुबई से कबल मुत्तहिदा अरब अमारात में हवाबाजी की सरगर्मियों में नुमाया इजाफा देखने में आया है। एक्सपो दुबई एक अहम आलमी इवेंट है जो मुत्तहिदा अरब अमारात को पूरी दुनिया के लिए पेश करता है। अमारात न्यूज़ एजेंसी वाम को अपने बयान में अल सुवैदी ने कहा कि कौमी सिविल एविएशन का शोबा बहाल हो गया है और हालिया महीनों में रिकॉर्ड की गई हवाबाजी की सरगर्मियों के आदाद व शुमार उम्मीद अफजा हैं। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की है कि मुल्क की जानिब से हर एक की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सख्त हिफाजती इक़दामात के बावजूद एक्सपो और मुत्तहिदा अरब अमारात की गोल्डन जुबली तकरीबात और मौसम सरमा की तातीलात के आगाज़ के दौरान इनमें मज़ीद इजाफा होगा। अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के कौमी कैरियर 108 ममालिक का सफ़र करते हैं, जो 10 रजिस्टर्ड हवाई अड्डों की फराहम करदा लॉजिस्टिक खिदमात से फ़ायदा उठाते हैं। रिपोर्ट में कौमी हवाबाजी के शोबे की अहमियत को भी उजागर किया गया है, जिसने कौमी मईशत में 47.4 अरब डॉलर का हिस्सा डाला, जो मुल्की GDP का 13.3% है। इसके अलावा इस शोबे ने मुलाजमतों के 8 लाख मौके पैदा किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमाराती एविएशन मार्केट सरमाया और सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए दुनिया की मारूफ मार्केटों में शामिल है। ये इस बात की भी तस्दीक करता है कि GCAA ने इस नाजुक दौर के दौरान स्ट्रेटेजिक शराकतदारों और कौमी कैरियर्स की हिमायत की, जब कोविड-19 वबाई अमराज ने पूरी दुनिया को मुतासर किया। अमारात एयरलाइंस और फ्लाई दुबई अब अपने 90% मंजिल के नेटवर्क्स में काम कर रही हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का सिविल एविएशन सेफ्टी सिस्टम, जो आलमी सतह पर बेहतरीन समझा जाता है, तमाम कौमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारों के दरमियान ताउन को यकीनी बनाने में कलीदी किरदार अदा करता है। इस तनाजुर में मुत्तहिदा अरब अमारात ने कई बेमिसाल कामयाबियां हासिल की हैं।
ख़ास तौर पर बैनुल अक़वामी सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO की तरफ से हवाबाजी की हिफाजत की निगरानी में 98.86% तामील की शरह हासिल की है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने जिद्दत और तरक्की को इस्तेमाल करते हुए और कारकर्दगी पर तवज्जो देकर 2021 तक 133 मुमालिक के ICAO ऑडिट में पहली पोजीशन बरकरार रखी है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात एक शख्स को शहद फरोख्त करने पर मुकदमे का सामना। अब इस खबर की तफसील। 35 साला शख्स को ट्रैफिक सिग्नल और अवामी मकामात पर शहद फरोख्त करने के इल्ज़ाम में मुकदमे का सामना है। उसने ऐसा बिना किसी इजाज़तनामे के किया था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन रूम को मुख्तलिफ कॉल्स मौसूल हुई जिसमें उन्हें बताया गया कि एक अरब शख्स अवामी मकामात और गलियों में शहद फरोख्त कर रहा है। पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार किया जिसने इस्तगासा आमा के सामने अपने जुर्म का एतराफ़ किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने लाइसेंस इस वजह से नहीं लिया क्योंकि वो अपने वीज़े की तजदीद कराने में मसरूफ़ था। उन्होंने बताया कि वो भीख नहीं मांग रहा था और वो इशारे पर शहद फरोख्त कर रहा था। उन्होंने बताया कि वो 20 दिरहम फ़ी किलो के हिसाब से शहद खरीद कर इसे 50 दिरहम फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त करता था। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोविड-19 के 104 नए मरीज़, मज़ीद 179 सेहत याबियाँ। अब इस खबर की तफसील। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के मज़ीद 3,34,150 टेस्ट किए गए। इस अमल में जदीद तरीन तिब्बी तशख़ीसी आलात का इस्तेमाल किया गया। वजारत की तरफ से जुमा को जारी बयान के मुताबिक कोविड-19 की आलमी वबा के मुतासरीन की कौमी सतह पर जल्द तशख़ीस करके उन्हें फ़ौरी ज़रूरी इलाज मुयस्सर करने की मुहिम जारी है। इसके तहत होने वाले इजाफी टेस्ट के नतीजे में वबा के नए मुतासरा 104 मरीजों की तशख़ीस हुई है। इसके नतीजे में मुल्क में इस वायरस के मजमूई मुतासरीन की तादाद 7,38,372 हो गई है। नए मरीज़ मुख्तलिफ कौमियत से ताल्लुक़ रखते हैं। इन सब की हालत संभली हुई है और उन्हें ज़रूरी इलाज मुआवजा भी मुयस्सर किया जा रहा है। वजारत ने बताया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के ज़ेरे इलाज मरीजों में से तिब्बी पेचीदगियों के बायस मज़ीद एक मरीज़ वफ़ात पा गया। इसके बाद मुल्क में इस वायरस से होने वाली मजमूई अमवात की तादाद 2118 हो गई है। वजारत ने मरने वालों के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और ज़ेरे इलाज मरीजों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तवक्कुआत का इजहार किया। वजारत ने अवाम को एहतियाती तदाबीर का सिलसिला जारी रखने और समाजी फासले जैसे हिफाजती इक़दामात की पैरवी करते रहने की भी तलकीन की है। वजारत ने बताया है कि वबा से मुतासरा मरीजों में से मज़ीद 179 मुकम्मल सेहतयाब हो गए हैं, जिससे मुल्क में मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद बढ़कर 7,31,984 हो गई है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।